तो माय डियर चिल्ड्रन, मैं आज आपको अपनी इस क्लास में बताने वाला हूं कि हम अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कैसे करते हैं। चलिए हम अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करते हैं माय डियर चिल्ड्रन इंपरेटिव सेंटेंस से। इंपरेटिव सेंटेंस से इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि आप जानते हो कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा, अगर आपने किताब में ही पढ़ा होगा, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद असर्टिव में क्या होता है? एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। उसके बाद क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मैं यानी अंग्रेजी बोलने की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? किस सेंटेंस से करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस से। इंपरेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को कहा जाता है वह सेंटेंस जहां आपको ऑर्डर, यानी ऐसे वाक्य जहां आपको ऑर्डर दिया जाए, उस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसके साथ साथ रिक्वेस्ट, यानी ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आपसे रिक्वेस्ट किया जाए, ठीक है। तीसरा, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आपको एडवाइस दिया जाए, सलाह। इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं? हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। आइए तो कैसे करेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ज्यादातर हम जो भी इंग्लिश बोलते हैं, और इंग्लिश बोलने में सबसे पहली जरूरत होती है हमें वर्ब की। वर्ब क्या होता है? वर्ब माय डियर चिल्ड्रन होता है क्रिया। आप जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे क्रिया होती है। जैसे आप लिखने का काम करते हैं, क्रिया। आप पढ़ने का काम करते हैं, इसे क्रिया कहते हैं। आप बोलने का काम करते हैं, इसे क्रिया कहते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं तो इस कार्य को क्रिया कहते हैं। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारे के सारे आपकी क्या होती हैं? वर्ब होती है। और हम अंग्रेजी बोलने की शुरुआत वर्ब से ही करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने वर्ब लिखा आपके सामने, कई वर्ब लिखा। जैसे मैंने लिखा गो, गो के बाद मैंने लिखा कम, कम के बाद मैंने लिखा रीड, फिर मैंने लिखा राइट, फिर मैंने लिखा स्पीक, फिर मैंने लिखा ईट, फिर मैंने लिखा प्ले, फिर मैंने लिखा स्लीप। यानी इस तरह आप और भी वर्ब लिख सकते हैं, या फिर और भी वर्ब लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हम इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आइए आप यहाँ देखिए, हम प्रैक्टिस करेंगे V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। V1 प्लस अदर वर्ड। अगर सिंपल में इस तरह कहा जाए तो आप अच्छी तरह जानते हैं, गो, गो का मतलब होता है जाना, कम का मतलब होता है आना, रीड का मतलब होता है पढ़ना, और राइट का मतलब होता है लिखना, स्पीक का मतलब होता है बोलना, ईट का मतलब होता है खाना, प्ले का मतलब होता है खेलना, स्लीप का मतलब होता है समझना। इसके सॉरी, स्लीप का मतलब होता है सोना। इसके आगे देखिए, अगर हम कहें THINK, थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना, और अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना। अंडरस्टैंड का मतलब होता है मेडिटेशन, समझना। यानी इस तरह के आप बहुत सारे वर्ब लेंगे और इन वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इतनी सारी जो भी हमने वर्ब आपको यहाँ लिखा है, आप आई होप आप इन सारे वर्ब का मीनिंग आप जानते हैं। अगर आपसे कोई आपको कहना पड़े जाओ, तो आप क्या कहोगे? गो। क्या कहोगे? गो। अगर आपको कहा, मैंने कहा लिखो, तो आप क्या बोलोगे? राइट। मैंने कहा बोलो, तो आप क्या कहोगे? स्पीक। मैंने कहा सुनो, तो क्या कहोगे? लिसन। मैंने कहा खाओ, तो आप क्या कहेंगे? ईट। मैंने कहा खेलो, तो आप क्या कहोगे? प्ले। ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, इन सारे वर्बों का मीनिंग आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ वर्ब, जैसे मैंने यहाँ लगाया गो, ठीक है। इसके साथ एक वर्ड लगाया देयर, देयर, देयर का मतलब होता है वहां। अगर हम कहें कि वहां जाओ, तो आप क्या कहोगे? गो देयर। समझ में आया? मैंने कहा वहां जाओ, तो आप क्या कहेंगे? गो देयर। अगर मैं कहूँ कम, और यहाँ हम लगाएं हियर, मैंने कहा यहाँ आओ, तो आप क्या कहेंगे? आई होप आपके समझ में आ रहा है।
गो मतलब जाओ तो क्या कहेंगे गो, वहां जाओ गो देयर, यहाँ आओ कम हियर। क्लियर? यस सर। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूँ रीड, रीड अगर मैं कहूँ इसके आगे लगा दूं इंग्लिश, मतलब इंग्लिश पढ़ो, तो आप क्या कहोगे? रीड इंग्लिश। अगर मैं यहाँ लिखूं लर्न, लर्न प्लस इंग्लिश, अगर मैं कहूँ इंग्लिश सीखो तो आप क्या कहोगे? लर्न इंग्लिश। समझ में आ रही है? इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे गो देयर वहां जाओ, कम हियर यहाँ आओ, रीड इंग्लिश इंग्लिश पढ़ो, लर्न इंग्लिश इंग्लिश सीखो, स्पीक इंग्लिश इंग्लिश बोलो। यानी इस तरह करके आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे समझते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, इधर देखिए। इसके साथ साथ आप आगे देखिए, अगर इन्हीं जैसे मैंने वर्ब लिखा V1 प्लस अदर वर्ड, इसके आगे हम और एक चीज जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं डॉन, डॉन, यहाँ हम लिखते हैं डॉन। अब डॉन यानी इसमें हम थोड़ा सा और इसको इस वाक्य को हमने और आगे बढ़ाया। डॉन का मतलब होता है मत, मैंने कहा मत जाओ, तब आप क्या कहेंगे? डोंट गो। अगर मैं कहूँ जाओ तो आप क्या कहेंगे? गो। मत जाओ, डोंट गो। मैं कहूँगा वहां मत जाओ, तब क्या बन जाएगा? डोंट गो देयर। क्या बन जाएगा? डोंट गो देयर। अब समझ में आया? तो आपको घर पे प्रैक्टिस कैसे करनी है? जाओ गो, मत जाओ डोंट गो, वहां जाओ गो देयर, वहां मत जाओ डोंट गो देयर, बोलो स्पीक, मत बोलो डोंट स्पीक, लिखो राइट, मत लिखो डोंट राइट। आपको समझ में आ रही होगी बात? इसी तरह आप घर में क्या करेंगे? सारे वर्ब लेंगे और वर्ब लेके रोज डेली एक नियम बनाएं कि आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करना है घर पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने कहा खेलो, प्ले, मत खेलो डोंट प्ले, यहाँ मत खेलो डोंट प्ले। ठीक है, बोलो स्पीक, मत बोलो डोंट स्पीक, इंग्लिश बोलो इंग्लिश, इंग्लिश सीखो लर्न इंग्लिश। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ अगर ये सारी चीज अगर आप आ गई तो अब आपको करना है इनकी प्रैक्टिस। क्या करना है? इनकी प्रैक्टिस। घर पे इसके वर्ब लिखना है और वर्ब लिख के इसको प्रैक्टिस करना है। देखिए कैसे करते हैं, अभी हम आपको थोड़ा सा और इसका डेमो दिखाते हैं। चलिए, आप सब रेडी हो? चलिए, मैंने कहा जाओ, गो, मत जाओ डोंट गो, वहां जाओ, गो देयर, वहां मत जाओ डोंट गो देयर। मैंने कहा आओ, यहाँ आओ, यहाँ मत आओ डोंट कम हियर। ठीक है, इसी तरह प्रैक्टिस करना बच्चों। फिर मैंने कहा पढ़ो, रीड, मैंने कहा अंग्रेजी पढ़ो, रीड इंग्लिश, मैंने कहा मत पढ़ो डोंट रीड, मैंने कहा लिखो राइट, मैंने कहा मत लिखो डोंट राइट, मैंने कहा खेलो प्ले, मत खेलो डोंट प्ले, मैंने कहा जाओ, गो, मत जाओ डोंट गो, वहां मत जाओ डोंट गो देयर, मैंने कहा समझो अंडरस्टैंड, मत समझो डोंट अंडरस्टैंड, मैंने कहा सोचो थिंक, मत सोचो डोंट थिंक। इसी तरह क्या करना है? आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट आपको घर पे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कम से कम, अगर आप चाहते हैं कि मेरी भी इंग्लिश स्ट्रांग हो और मैं भी अंग्रेजी बोलने लगूं। देखिए, आपको ये टोटल डिपेंड करेगा माय डियर चिल्ड्रन, ये लैंग्वेज ये टोटल डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, तो आप घर पे इसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे और जितना भी करेंगे लेकिन ईमानदारी के साथ करेंगे। चलिए एक डेमो फिर दिखाते हैं। चलिए माय डियर चिल्ड्रन, तैयार है आप सब? यस सर। जाओ, गो, मत जाओ डोंट गो, लिखो राइट, मत लिखो डोंट राइट, बोलो स्पीक, मत बोलो डोंट स्पीक, जाओ, गो, वहां जाओ, गो देयर, मत जाओ डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, खेलो प्ले, मत खेलो डोंट प्ले, बोलो स्पीक, मत बोलो डोंट स्पीक। आई होप क्लियर हो गया। Yes, चलिए अब आगे चलते हैं। माय डियर चिल्ड्रन, अगर हम इंग्लिश की कम्युनिकेशन की बात करें, इंग्लिश बोलने चालने की बात करें, तो आप ज्यादातर देखेंगे इंग्लिश का जो भी वाक्य आदमी आपस में बात करता है ज्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से करता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं दो तरह से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। एक आपका बनता है एक्जुलरी वर्ब से।
ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब, या जिसे आप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है WH, WH वर्ड से। ठीक है। लोग बोलने की भाषा में यानी आपस में बात करने के लहजे में अगर देखा जाए तो लोग यानी क्वेश्चन वाक से ज्यादा आदमी बात करता है। क्या तुम वहां जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम लिखते हो, क्या तुम पढ़ते हो, इस तरह करके लोग, या फिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जाते हो, तुम क्या करते हो, इस तरह लोग जब भी बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, इस तरह के वर्ड्स को लेकर आदमी आपस में बात करने की शुरुआत करता है। तो अब हम बताएंगे आपको कि कैसे हम आगे हम बात करना सीखे, कैसे हम आगे बोलने की प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो माय डियर चिल्ड्रन, इधर देखिए, अब पहले जो भी यानी जो बोलने चालने की भाषा में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी शुरुआत हम क्या से करते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। ठीक है। या फिर क्या तुमने पढ़ाई की, क्या तुम पढ़ाई करोगे। पहले उस तरह का वाक्य समझते हैं, उसके बाद हम WH का वाक्य समझेंगे। ठीक है। आइए, ये लग्जुरियस यहाँ देखिए, और यहाँ हम पहले 3 सेंटेंस में समझेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। अगर यानी अगर हम प्रेजेंट टेंस के वाक्य अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो हमारी शुरुआत किससे होगी, डू और डैश से। जैसे अगर हम बात करें क्या तुम जाते हो, तो क्या होगा, डू यू गो। क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वे लोग खेलते हैं, डू दे प्ले। डू दे प्ले। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। अच्छा, इतनी सारी चीजें अगर यानी जो भी अगर प्रेजेंट टेंस की बात है, जिसमें कि आप जानते हो कि प्रेजेंट टेंस की अगर ये प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसके वाक्य में ता ते ती आता है, और आपको शुरुआत इसी से करना है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी। क्या तुम लिखते हो, डू यू रीड। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम वहां जाते हो, डू यू गो। ठीक है। अब आगे अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो, या पास्ट टेंस की बात करें तो उस वाक्य की शुरुआत किससे होती है, डिड से। माय डियर चिल्ड्रन, जैसे क्या होता, समझिए आप वाक्य को समझिए। जैसे क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। क्या तुमने पढ़ाई की, तो आप क्या कहेंगे, डिड यू स्टडी। फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, विल से। ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप उदाहरण के माध्यम से समझिए आपको घर में कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी। क्या तुमने पढ़ाई की, डिड यू स्टडी। क्या तुम पढ़ाई करोगे, विल यू स्टडी। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम खेले, डिड यू प्ले। क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। क्या तुमने अंग्रेजी सीखी, डिड यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश। इसी तरह करके क्या करना, आपको घर पे प्रैक्टिस करना। क्या तुम वहां जाते हो, डू यू गो देयर। क्या तुम वहां गए, डिड यू गो देयर। क्या तुम वहां जाओगे, विल यू गो देयर। ठीक है। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुमने खाया, डिड यू ईट। क्या तुम खाओगे, विल यू ईट। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी। क्या तुमने पढ़ाई की, डिड यू स्टडी। क्या तुम पढ़ाई करोगे, विल यू स्टडी। या फिर और भी आगे वर्ब ले लीजिए। आज क्या तुम समझ, जैसे क्या तुम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड। क्या तुम समझे, डिड यू अंडरस्टैंड। क्या तुम समझोगे, विल यू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब आइए WH के फॉर्म में। ठीक है। WH का फॉर्म क्या होता है, WH का मतलब यानी ऐसे जिससे क्वेश्चन बने, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, या फिर हाउ मेनी। इस तरह के सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, WH से बनते हैं। जैसे तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। ठीक है। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कब जाते हो, व्हेन डू यू गो। तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल।
राइट। Yes, sir. अगर इसको पास्ट में करें तो कैसा होगा? तुम जैसे तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। तुमने क्या पढ़ाई की, व्हाट डिड यू स्टडी। तुम कहाँ गए, वेयर डिड यू गो। तुमने क्या बोला, व्हाट डिड यू स्पीक। अगर फ्यूचर की बात करें, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, ठीक है। तुम क्या बोलोगे, व्हाट विल यू स्पीक। तुम क्या समझोगे, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड। आई होप आपके समझ में आया होगा। थोड़ी सी और डेमो देख लेते हैं। चलिए अब शुरू से। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी। क्या तुमने पढ़ाई की, डिड यू स्टडी। क्या तुम पढ़ाई करोगे, विल यू स्टडी। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम गए, डिड यू गो। क्या तुम जाओगे, विल यू गो। ठीक है। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल। ठीक है। अगर आप W में तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कहाँ गए, वेयर डिड यू गो। तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। आपको क्या करना, आपको घर पर प्रैक्टिस करना। पहले आपको वर्ब लेना है, आप ले लीजिए 8, 9, 10 वर्ब जो भी है, उसी तरह का आप क्वेश्चन फार्मिंग करिए। आप फ्रेम करने क्वेश्चन फ्रेम करिए, फ्रेम करने के बाद आप बोलिए। घर पर क्या करेंगे, आप बोलेंगे कैसे, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। फिर आपको मैं और भी सारी वीडियो बनाऊंगा और हर वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंग्लिश की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे। ठीक है। तो माय डियर चिल्ड्रन, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।